हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। अगर आप एक बिगनर हो या एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी मैथ्स वीक है, तो ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई है। और आई प्रॉमिस यू कि इंटरनेट पे आपको इससे कॉम्प्रहेंसिव मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मेक श्योर आप उसका एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुनना और उसको अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है एसएससी का, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, मैथ्स के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो प्रैक्टिस करनी होती है ओवरऑल मैथ्स सब्जेक्ट के लिए वो आप कम टाइम में कैसे कर सकते हो, कितनी प्रैक्टिस करनी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो वेंडर चेंज होने वाला है आपका, उसका क्या प्रोबेबल इम्पैक्ट हो सकता है, जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं, 2018 से मतलब लगभग पिछले 5 साल से टीसीएस है जो क्वेश्चंस फ्रेम करती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एसएससी ने रिसेंटली अभी एक टेंडर निकाला है जिसमें इन्होंने अलग अलग कंपनीज को इनवाइट किया है एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। और हो सकता है कि टीसीएस आपका वेंडर ना रहे, जिससे क्वेश्चंस में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हो और इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा। जिन लोगों की भी मैथ्स वीक है और हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो रही है, आपको ये चैलेंज फॉलो करना है और फिर आके मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन बताना है कि आपका उस चैलेंज से मैथ्स इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने आपको वेटेज दे दिया है 2023 के प्रीलिम्स और मेंस का और 2022 के प्रीलिम्स और मेंस का। यही वो चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है इस वेटेज के हिसाब से। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो, आप मैथ्स के चाहे अच्छे स्टूडेंट रहे हो या एक ऐसे स्टूडेंट रहे हो जिसकी मैथ्स बचपन से खराब है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैथ्स में बेस्ट होना ही पड़ेगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि वेटेज कम है, क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं तो थोड़ा कम पढ़ के काम चल जाएगा। जो सिलेक्शन हो रहा है ना, वो हो रहा है लेस देन 1% का। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली सीरियस है तैयारी के लिए। जो लोग सीरियस नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है। उनमें से भी सिर्फ 1% या उससे कम का सिलेक्शन होता है, तो आपको बेस्ट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बेस्ट बनने की बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्या है। ये बेस्ट का मतलब क्या ये है कि आपको एकदम रामानुजम टाइप बन जाना है, कि मैथ्स का एक्सपर्ट ही हो जाना है? बिल्कुल नहीं। बेस्ट कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपने कोई मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसके 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ये नहीं कि आप रामानुजम बन गए हो, आपको मैथ्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड होना चाहिए। बाकी का जो 20% आपका रहता है वो आप विथ टाइम कवर करते चले जाओगे। जैसे जैसे आप मॉक्स लगाओगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ये 20% आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जो भी चैप्टर खत्म किया उससे आप 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से लगा पा रहे हो। ठीक है, यही मेरे बेस्ट कहने का आपसे मतलब है। अब ये जो 4 स्टेप स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है और उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक बिगनर हो तो ये एक 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज की प्लेलिस्ट है। इससे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, अभिषेक ओझा सर हैं उन्होंने डाली है यूट्यूब पे। तो इससे आपको नोट्स बनाने हैं। इसके बाद एक आपको कोई भी प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, उस एप्लीकेशन से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। साथ में एक शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ एडिशन प्रैक्टिस की, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो ये है वो एडिशन प्रैक्टिस की शीट। इस शीट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं, 68 और 79। तो आप कोई भी एक नंबर पिक कर लो। जैसे 68 आपने पिक कर लिया, उसमें आप क्या करोगे, ये 9 जोड़ोगे तो 68 और 9 कितना होता है, 77। 77 और फिर 70 बच गया, 70 बच गया तो 77 और 70 हो गया आपका 147। इसी तरह आप दूसरा देखो, 84 को आप पिक करो। 84 और 9 कितना होता है, 93। 93 और 70 कितना हुआ, 163। इसी तरह आप 79 और 91 को पिक करो। 91 प्लस 9 कितना हुआ, 100। 100 और 70 कितना हुआ, 170। तो इसी तरह आपको डेली इस शीट से 5-10 मिनट प्रैक्टिस करनी है। इस शीट का प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। मान लो आपने 5 मिनट दिया, आपने कुछ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सॉल्व कर पाए, अगली बार आप ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम फिल करना। तो 5-10 मिनट आप अगर इस शीट के साथ बिताओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस शीट में मैंने आपको नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आप उससे भी मैच कर लेना जब भी आप बनाओ। और रोज आप इसी शीट से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस शीट में मैंने आपको कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं जो बेसिक्स हैं। ये शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उस 4 स्टेप स्ट्रैटेजी की जो आपको फॉलो करनी है अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन में। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मैथ्स का कोर्स लेना है या आप अच्छे हो मैथ्स में और आपका यूट्यूब वीडियो से काम चल जाएगा। देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी मैथ्स अच्छी रही है तो मैथ्स का कोर्स लेने से आपका प्रोबेबली टाइम वेस्ट होगा। आपको जो करना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, वो मैं आपको आगे स्टेप्स में बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपको कोई भी मैथ्स का कोर्स लेना चाहिए। और मैथ्स का कोर्स लेने से पहले आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है कि आप किस टीचर का कोर्स लेने वाले हो। इसीलिए मैं आपको कोई भी टीचर रिकमेंड नहीं कर रहा। आप यूट्यूब पे जाओ, अलग अलग वीडियोस देखो, जिससे आपकी वाइब मैच करती हो, जिससे आपको समझ आता हो, आप उसका कोर्स लो और थोड़ा इसमें टाइम लगाओ, चाहे 2 दिन का लगे चाहे 4 दिन का लगे। क्योंकि जो भी आप टीचर डिसाइड करोगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। क्योंकि आपको मान लो आपने कोई ऐसा टीचर चुन लिया जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपने 6 महीने उसको दिए और आपने फिर कुछ नहीं सीखा, तो आपके वो 6 महीने वेस्ट जाएंगे, एक अटेम्प्ट वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ पे काफ़ी टाइम देना है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कोई भी टॉपर बता रहा हो, मैं बता रहा हूँ आपको, अपने दोस्त यार बता रहे हो, आप यूट्यूब पे जाओ, सबने फ्री में डाल रखा है चीज़ों को, आप उसको देखो और उसके बाद केयरफुली डिसाइड करना कि आपको किसका कोर्स लेना है। ठीक है। और दूसरा, आपको ये टाइमलाइन रखनी है कि आप किसी का भी कोर्स लो, आप उसको 4 महीने में ख़त्म करोगे, उसको खींचना नहीं है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि आप किसी का भी कोर्स ले रहे हो, देखो आपका एम ये नहीं है कि आपको उस कोर्स को फिनिश करना है, ये आपका एम नहीं है। आपका एम ये होना चाहिए कि आपको जो पीवाईक्यू मैंने ऊपर बताया कि आपको बेस्ट बनना है, और बेस्ट बनने के लिए क्या करना है, पीवाईक्यू आपका 80% सॉल्व होना चाहिए किसी भी चैप्टर का। तो आपको अपना एम इसको बनाना है। ठीक है। और ये जब आपका एम है तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कोर्स पूरा देखूं, मैं वीडियोस पूरी देखूं, मैं शीट पूरी बनाऊं। नहीं, आप वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो उससे भी लर्निंग होती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा किसी भी कोर्स में सारे वीडियोस देखना, वो टाइम वेस्ट आपका होता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लानी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में जब आपने किसी का कोर्स ले लिया, जब आपने कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस देख लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जैसा मैं आपको पूरी वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि आपका एम ये होना चाहिए कि 80% किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर लो। तो उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हो, ये दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। और इसमें जो भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, कोई भी चैप्टर आप उठाओगे उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले ये टाइप वाइज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन से टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो, टाइप 1 से 39% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टाइप 2 से 26% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता रहेगा कि मान लो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में आपको कहाँ कौन से टाइप पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। स्टेप 3 में आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और यहाँ पे देखो, मैंने लिख रखा है कि आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा आप कम टाइम में कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। आपको कुछ हाइलाइटर रख लो या कोई सिंबल्स रख लो जिससे आप मार्किंग कर पाओ। ठीक है। अब देखो, जैसे जब आप पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो किसी भी चैप्टर का, तो आपको 3 सिंबल इस्तेमाल करने हैं। ये वो सिंबल हो गया, जैसे आपने अगर कोई भी क्वेश्चन ईजिली बना लिया तो आप उसको टिक मार्क कर दो, अगर आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है तो उसको आप सर्कल कर दो, और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना तो उसको रेक्टेंगल बना दो। ठीक है। तो ये जब आप पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे होगे तो आपको ऐसा सिंबल कर देना है। ठीक है। दूसरी बार में, सेकंड अटेम्प्ट में, आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपने सर्कल किए थे। अब मान लो कि दोबारा भी आपको उस क्वेश्चन पे सोचना पड़ता है तो आप उसको डबल सर्कल कर दोगे। अब ये दोबारा भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपकी थोड़ी तो क्लैरिटी बढ़ती है। तो हो सकता है कि पहली बार जब आपको सोचना पड़ा हो उस क्वेश्चन में, दोबारा ना सोचना पड़े। तो फिर जब आपको नहीं सोचना पड़ेगा तो आप सिंपली वहां पे टिक लगा देना। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो उसको आप डबल सर्कल कर देना, और फिर इसी तरह आपको थर्ड अटेम्प्ट लेना है। तो एंड में आप देखोगे ना, मान लो कोई भी आप चैप्टर उठाओ, एंड में आपको पता चलेगा अगर टोटल उस चैप्टर में 350 क्वेश्चंस थे तो फिर फाइनली वो जाके आपका 50 या 60 क्वेश्चंस पे आ गया है। और ये 50 to 60 क्वेश्चंस आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। कोई भी आप इंटरनेट पे पीडीएफ देखते हो कि बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स दिस चैप्टर दैट चैप्टर, वो कुछ नहीं होता। ये जो 50-60 क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे ना, आपके पर्सनलाइज्ड, वही आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फंसते हो। ठीक है। तो ये आपके पास एक रिपोजिटरी होनी चाहिए क्वेश्चन बैंक की। ठीक है। तो ये जो 50-60 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन होंगे, और इसी को आपको फाइनली मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते रहना है।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्वेश्चन से सीखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का अगर वीडियो कोर्स देखा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से समझ आए। आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी अपनी लर्निंग को जारी रखना है। तो जैसे मान लो आप किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंसते हो, आपको तुरंत जाके उसका सॉल्यूशन देखना है और आपको वो पैटर्न समझना है, याद रखना है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके खुद के अंदर वो स्किल आ जाएगी, जहाँ आप कोई भी क्वेश्चन देख के आप इजीली बना पाओगे, कोई भी नया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके सामने जो भी नए नए क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनसे भी आप कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। तो फाइनली जो ये मैथ्स में प्रैक्टिस का पार्ट है, वो आपका दो चीज़ों पे आके टिकना चाहिए। पहला, जो बुक्स या नोट्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो आपको मैंने कहा है कि 50 टू 60 क्वेश्चंस, ठीक है, आपके बेस्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। और जो कुछ आपने फॉर्मूला नोट्स वगैरह बनाए होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो वो जो आपका रहेगा बुक्स और नोट्स, वो आपका एक पार्ट होगा। इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है, आप ये वीकेंड्स में कर सकते हो अलग अलग चैप्टर्स के लिए। और दूसरा, मिक्स प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक से करने हैं। टेक्स्ट बुक में आपको सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे। जब आपने कुछ चैप्टर्स कर लिए, मान लो कि आपने 4 से 5 चैप्टर खत्म कर लिए, या अर्थमेटिक का कुछ एक मेजर सेक्शन खत्म कर लिया, तो आप सेक्शनल मॉक्स पे चले जाना और थोड़ी मिक्स प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जिन लोगों की भी मैथ्स वीक है और वो इस सब्जेक्ट से परेशान रहते हैं बिल्कुल, उनके लिए मैं एक चैलेंज दूंगा। और ये चैलेंज ये है, ठीक है। और इस चैलेंज को आपको एटलीस्ट एक चैप्टर के लिए फॉलो करके देखना है, ठीक है। आपको मेरी बात माननी ही है और आपको ये एक चैप्टर में एटलीस्ट इंप्लीमेंट करना है। देखो, सबसे पहले आप अपनी मर्जी का कोई भी चैप्टर चुनो, जो भी चैप्टर आपको पूरे मैथ्स में पसंद आता हो। उसके बाद आप उस पर कोई वीडियो देख लो, जो भी आपने कोर्स ले रखा हो, या यूट्यूब से देख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत नोट्स बनाने, जो भी आपको कॉन्सेप्ट के लगते हैं। एक्सटेंसिवली नोट्स इस स्टेज पे आपको नहीं बनाना। तो जब आपने वीडियो देख ली, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट करना है, प्रीवियस ईयर बुक उठानी है किरण की, और उसमें एटलीस्ट 3 बार उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया पहले वीडियो में, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जो किरण की बुक से आपके पास जो 50 से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, बेस्ट क्वेश्चन, उनको आपको रिवीजन करना है। और जो आपने थोड़ा बहुत जो आपने नोट्स बनाए होंगे कॉन्सेप्ट्स के, उसको रिवाइज करना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। आप पहले चैप्टर वाइज लगा लेना सेक्शनल मॉक्स। उसके बाद जब आप ऐसा 3 या 4 चैप्टर्स के लिए कर लो, तो आप मिक्स प्रैक्टिस पे भी चले जाना सेक्शनल मॉक्स की, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो, आपका मैथ्स में कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, आप चाहे मैथ्स में कितने भी वीक रहे हो, आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप हर बार घूमते रहोगे, अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनते रहोगे, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको एटलीस्ट एक चैप्टर के लिए इम्प्लीमेंट करके देखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है, तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है, जहाँ पे उनका टेक्स्ट बुक पास 314 रुपीज़ का मिल रहा है, और उनका टेक्स्ट बुक प्रो पास 359 रुपीज़ का मिल रहा है। और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक प्रो पास में आपको एसएससी सीजीएल या इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये प्रो पास खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में आपको नोट्स बनाना है। और अगर आप ध्यान दो तो ये मैंने सबसे आखिरी स्टेप रखा है स्ट्रैटेजी का। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जब अपना स्टेप 1 शुरू करते हैं, ठीक है, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, किसी का कोर्स ले रखा होता है, या पहली बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तभी नोट्स बनाने लगते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो नोट्स बनता है ना, वो बहुत ही वाहियात बनता है। आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाते हो, और जो नोट्स आप बनाते हो भी हो, वो बहुत बल्कि हो जाता है, वो रिविजन के लायक नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपना स्टेप 1 2 3 कंप्लीट करना है, ठीक है। तब जब आपके पास नॉलेज आ जाए, मान लो कोई भी चैप्टर उठाओ, जैसे आप परसेंटेज उठाओ, तो परसेंटेज चैप्टर का अगर आप स्टेप 1 2 3 फॉलो करते हो ना, तो इसमें आपका जो प्रॉब्लम है, या आपको जो नोट्स बनाने की ज़रूरत है, वो रिड्यूस हो जाएगा 20 टू 25% पे। मतलब आपको इतने ही कंटेंट का, इतने ही चीज़ों का आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, बाकी 80% चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी होंगी। और ये जो 20-25% चीज़ें हैं, यही आपको बार बार रिवाइज करना है, और इसी पे आपको मेहनत करनी है। बाकी जो आप नोट्स शुरू में बनाने लगते हो ना, इससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और वो आपको नहीं करना। तो देखो, अपने नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस हो। आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए, और बहुत ही कंसाइज होने चाहिए, जो आप एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाओगे। और वो कंसाइज कैसे बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया कि वो नोट्स आपको स्टेप 4 में ही बनाने हैं। दूसरा, आप एक कंसेप्ट किंग की पीडीएफ आती है गगन प्रताप सर की, ये फ्री में आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इसका बुक भी ले सकते हो, और फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, ये पीडीएफ उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रेफर करना है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको अपने ही नोट्स पे रिलाई करना है, और इसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है जब आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले, ठीक है।
अब बात करते हैं कि मैथ्स में आपको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। तो ये अरिथमेटिक है और ये एडवांस है, दोनों के लिए आपको अलग अलग सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज से शुरू करना चाहिए, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन करना चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर एसआईसीआई। तो ये आपका एक लॉट में खत्म होना चाहिए, ठीक है। एक साथ आप शुरू करो, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसीआई, ठीक है। इसके बाद आपको मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज पे फोकस करना है, फिर टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस। एडवांस में आपको अलजेब्रा से शुरू करना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लेना है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो पहले आप इन तीनों को कंप्लीट कर लोगे तो मॉक्स में भी आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट और नंबर सिस्टम कर सकते हो। लास्ट में आप ये दो चैप्टर्स करना है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये दो चैप्टर मेंस का पार्ट है, तो पहले आप ऊपर के प्रीलिम्स का पोर्शन खत्म कर लो, फिर उसके बाद आप मेंस के पोर्शन पे आना, ठीक है। अब जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेंडर चेंज होने वाला है उससे क्या डिफरेंस आ सकता है, तो आप ये समझो कि 2018 ऑनवर्ड्स ना टीसीएस क्वेश्चन बनाते आ रही है और उसका क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न है। जब आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। जब से टीसीएस एज अ वेंडर आया तो 2018 से पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो थोड़े अच्छे लेवल के होते थे, अरिथमेटिक में भी और एडवांस में भी, ठीक है। एडवांस में 2017 के, 2016 के, 15 के, 12 ऑनवर्ड्स अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एडवांस के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। लेकिन जब टीसीएस ऑनबोर्ड हुआ, टीसीएस वेंडर बना एसएससी का, तो उसने क्या किया, अरिथमेटिक को काफ़ी अच्छा कर दिया। अरिथमेटिक में काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। टफ से मेरा मतलब है कि कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया, ठीक है, और कुछ अच्छे टाइप्स बने। एडवांस में क्या हुआ कि जो लेवल हो गया एडवांस का वो थोड़ा गिरा दिया इन्होंने। फिर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे कभी कभार, थोड़े बहुत हर एक साल, बट मेजरली एडवांस का जो लेवल है इन्होंने इजी कर दिया और अरिथमेटिक के लेवल को टफ कर दिया। साथ ही जो टीसीएस के पेपर पूछने का तरीका था वो काफ़ी कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी बढ़ गई। तो अब ये चीज़ समझो, अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो तो आपको अरिथमेटिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी तो आपको इनफ प्रैक्टिस मिल जाएगी। बात रहती है एडवांस की। एडवांस में भी आप देखो तो नोटिफिकेशन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो अलजेब्रा और ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें पहले ही एसएससी ने बता दिया है कि अब वो लेवल नहीं बढ़ाने जा रही। एज पर द नोटिफिकेशन जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो अलजेब्रा, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस में तो लेवल नहीं बढ़ने वाला। जो बाकी के सब्जेक्ट्स रहते हैं, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इन चैप्टर्स में आपको क्वेश्चंस के टाइप में डिफरेंस देखने मिल सकता है। तो ये जो 4 चैप्टर है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, नंबर सिस्टम, इनके लिए जो थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2018 से पहले वाले, आपको वो सब भी लगाने चाहिए। लेकिन वो तब जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लो, उसके बाद थोड़ा 2018 से पहले वाले क्वेश्चंस भी इन चारों चैप्टर्स के लिए आपको देख लेना है। तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा। अब क्वेश्चंस बनाने के लिए कोई भी कंपनी चुनी जाए उसका रेफरेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तो होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको बताए, इन चारों चैप्टर का 2018 से पहले वाले भी क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हो तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपके समझ आई होंगी और आप उसको अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करोगे। साथ ही सीजीएल 2024 के लिए जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।